नमस्कार दोस्तों, महाशिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम आपको भगवान शिव के विवाह की अद्भुत और रहस्यमय कथा सुनाने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि योगी और तपस्वी भगवान शिव का विवाह कैसे हुआ? माता सती से लेकर माता पार्वती तक यह यात्रा कैसे पूर्ण हुई और इसका संबंध महाशिवरात्रि से क्या है? आइए जानते हैं, इस दिव्य कथा को विस्तार से जानते हैं। भगवान शिव का पहला प्रेम था माता सती, जो प्रजापति दक्ष की पुत्री थीं। माता सती शिव की भक्ति में लीन थीं और उन्होंने घोर तपस्या कर शिव को प्रसन्न किया। शिव ने सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया, लेकिन यह प्रेम कथा अधिक समय तक नहीं चल सकी। एक दिन राजा दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन भगवान शिव का अपमान किया। माता सती अपने पति का अपमान सहन नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ अग्नि में आत्मदाह कर लिया। इस घटना से भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए और वीरभद्र को उत्पन्न कर दक्ष के यज्ञ का विध्वंस कर दिया। माता सती के वियोग में भगवान शिव गहरे ध्यान में चले गए। माता सती ने अगले जन्म में पार्वती के रूप में जन्म लिया। वे पर्वतराज हिमालय की पुत्री थीं और उन्हें पूर्वजन्म की स्मृतियां थीं। माता पार्वती ने शिव को पुनः प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। कई वर्षों तक कठिन तप के बाद माता पार्वती ने भगवान शिव को प्रसन्न कर लिया, लेकिन शिव अब भी विवाह के लिए तैयार नहीं थे। वे एक सन्यासी थे, जिनका विवाह से कोई मोह नहीं था। देवताओं को डर था कि यदि शिव का विवाह नहीं हुआ तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। सभी देवताओं ने शिव को विवाह के लिए मनाने की योजना बनाई। अंततः माता पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने विवाह के लिए सहमति दे दी। अब महादेव की बारात निकली, लेकिन यह कोई साधारण बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, नाग, राक्षस और अद्भुत जीव थे। जब बारात हिमालय पहुंची तो माता पार्वती की माता मेना भयभीत हो गई, लेकिन माता पार्वती को यह ज्ञात था कि यही उनके स्वामी हैं। शिव और पार्वती का विवाह संपन्न हुआ और इसी दिन को महाशिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है। इस दिन शिव और शक्ति का मिलन हुआ, जो संपूर्ण सृष्टि की शक्ति का प्रतीक है। महाशिवरात्रि केवल शिव विवाह की याद नहीं दिलाती, बल्कि यह आत्मचिंतन और मोक्ष प्राप्ति का पर्व भी है। इस दिन व्रत रखने से विशेष पुण्य मिलता है। भक्त पूरे दिन उपवास रखते हैं, रात्रि जागरण करते हैं, शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र अर्पित करते हैं और नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे जीवन में सुख समृद्धि प्राप्त होती है। भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह केवल एक दैवीय कथा नहीं, बल्कि यह संदेश देता है कि प्रेम, तपस्या और समर्पण से कुछ भी प्राप्त किया जा सकता है। शिव केवल विनाश के देवता नहीं, बल्कि वे प्रेम, करुणा और शक्ति के भी प्रतीक हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल भारत के निचोड़ को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव। शिव की महिमा, शिव की गाथा, हर कण में इनकी छाया। डमरू गूंजे, गंगा बहे, नंदी करे तेरा गुणगान। हर हर महादेव, तेरा नाम है सबसे ऊंचा। हर हर महादेव, तू ही मेरे साथ है।
के द्वार पे शीश झुका Yeah.